हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जेई मेन 2020 सितंबर 4 मॉर्निंग शिफ्ट के पेपर में से केमिस्ट्री पोर्शन। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन था एलिमेंट विद एटॉमिक नंबर 101 एंड 108 बिलोंग्स टू। 101 में देखिए हमें ऑप्शन में सभी ऑप्शन में एक्टिनोइड मेंशन है या नहीं, वी डोंट नो बिकॉज दिस क्वेश्चन इज मेमोरी बेस्ड। तो यहाँ से तो जो अगर हमें ऑप्शन सेम यही मिल रहे हैं तो फर्स्ट के लिए तो डिसाइड हो गया इट इज एक्टिनोइड, और ये एक्चुअल में भी एक्टिनोइड है। दिस इज मेंडेलिवियम, जिसके लिए कॉन्फ़िगरेशन होता है 5f13 6d0 7s2। तो अब यहाँ से आपको पता लग रहा है कि 5f में इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, इट मीन्स इट इज फ्रॉम एक्टिनोइड सीरीज। सेकेंड हमारे पास में आता है 108 एटॉमिक नंबर। अगर हम इसके लिए कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं दिस एलिमेंट इज हेस्नियम, और इसके लिए अगर हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो ये बनता है 6d6 7s2। तो जैसे हम ग्रुप नंबर निकालने के लिए करते हैं तो ग्रुप नंबर में निकालने के लिए हमें s प्लस डी इलेक्ट्रॉन को ऐड कराना होता है। तो अगर हम x प्लस डी इलेक्ट्रॉन ऐड करवाते हैं तो हमें कितने मिल जाएंगे 8। तो इसका मतलब ये कौन से ग्रुप को बिलोंग करेगा 8। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंबशन ऑफ लिथियम सोडियम एंड पोटेशियम इन एक्सेस ऑफ एयर गिव्स मेजर ऑक्साइड। एक्सेस ऑफ एयर की प्रेजेंस में हमें ये एलिमेंट कौन से ऑक्साइड देंगे ये देखना है। तो लिथियम, ये सब एल्कली मेटल्स हैं। लिथियम अगर एक्सेस ऑफ एयर में हीट कराया जाए तो यहां से मिलता है नॉर्मल ऑक्साइड। अगर हम सोडियम लेते हैं तो सोडियम में हमारे पास में बनते हैं परऑक्साइड, और पोटेशियम और उससे नीचे वाले जो भी एलिमेंट्स है वो हमें देते हैं सुपर ऑक्साइड। तो यहां से हम चेक करते हैं ऑप्शन में, तो इसके अकॉर्डिंग हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लिथियम नॉर्मल ऑक्साइड बना रहा है Li2O, सोडियम परऑक्साइड बना रहा है। परऑक्साइड की क्या पहचान है, O2-2 चार्ज, और थर्ड में है KO2। तो यहां से ये सुपर ऑक्साइड बना है जिसमें ऑक्सीजन O2 के ऊपर होता है -1 चार्ज। तो इसके अकॉर्डिंग हमारा ऑप्शन करेक्ट हो गया है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन इज a compound A with molecular formula C8H9O2 react with bromine in presence of FeBr3 and gives only one kind of product. When A react with soda lime it gives toluene. तो हमें अपना आंसर जो है वो सेकेंड लाइन से ही मिल जाएगा। टोलुइन क्या होता है, टोलुइन है हमारे पास में बेंजीन रिंग के ऊपर CH3। अब अगर हमने ये हमारे पास में क्या बन गया एल्काइल बेंजीन, और अगर हमने सोडा लाइम के साथ में रिएक्शन कराई है, सोडा लाइम क्या है NaOH विथ CaO, ये कॉम्बिनेशन किसके ऊपर काम करता है, ये काम करता है कार्बोक्साइलिक एसिड के ऊपर। तो हमारे पास में क्या हो सकता है, या तो ये बन सकता था या हम इसमें क्या बोल सकते थे किसी और पोजीशन पे लगेगा। लेकिन अगर हमें ये फर्स्ट लाइन में, अब हम फर्स्ट लाइन को यूज कर रहे हैं, हमें दिया हुआ है फर्स्ट लाइन में कि अगर हम ब्रोमिनेशन करवाते हैं इस कंपाउंड का तो हमें सिर्फ सिंगल टाइप ऑफ वन काइंड ऑफ प्रोडक्ट मिलेंगे। तो सिंगल टाइप ऑफ प्रोडक्ट के लिए हमारे पास में यही रिएक्शन होनी चाहिए, बिकॉज यहाँ पर हमारे पास में दो ग्रुप प्रेजेंट है रिंग के ऊपर, और दोनों ग्रुप में क्या है, अगर हम देखते हैं CH3 को तो इसका क्या होगा ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग इफेक्ट होता है, और COH का क्या होगा मेटा डायरेक्टिंग इफेक्ट। तो अगर हम इसका ब्रोमिनेशन कराते हैं तो हमें सिर्फ एक ही काइंड के प्रोडक्ट मिलेंगे, और वो क्या होगा, देखिए यहाँ से अगर हमने ये लिया है तो यहाँ पर तो देखो CH3COOH ये तो ऑलरेडी प्रेजेंट है, जो नया आने वाला ब्रोमीन है उसके लिए सिर्फ एक ही पोजीशन बचती है और वो है ये, या यहाँ पर आ सकता है या यहाँ पर आ सकता है। तो इसका मतलब हमारे पास में कंपाउंड A बनेगा पैरा मिथाइल बेंजोइक एसिड। दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आइसोमर इन दिस कंपाउंड। ये हमें कोऑर्डिनेशन कंपाउंड गिवन है, इसके लिए हमें टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स चेक करने हैं। तो यहां से हम इसका पहले स्ट्रक्चर बना के चेक करते हैं। ये है PT, इसके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना दिया हुआ है 4। तो यहाँ से ये क्या अटैचमेंट हो गई EN की अटैचमेंट हो गई, और यहाँ पे क्या प्रेजेंट है 2 NO2 ग्रुप प्रेजेंट है। सिंपल स्ट्रक्चर, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
अब हम क्या कर सकते हैं, इसमें कौन से पॉसिबल आइसोमर बना सकते हैं, यहाँ पर सिर्फ स्ट्रक्चरल आइसोमरिज्म पॉसिबल होगा और कोई भी नहीं। तो अब इसके जो बाकी के आइसोमर है वो कौन कौन से पॉसिबल हो सकते हैं, देखो EN में कोई चेंज नहीं होगा, EN को एज इट इज हम दिखा देते हैं पोजीशन पे, और यहाँ पे मैं क्या चेंज कर देती हूँ, ये नाइट्रो लगा हुआ है इसको नाइट्राइट से चेंज कर देती हूँ, यहाँ से ये नाइट्रो नाइट्रीटो ये चेंज हो गया। और तीसरी पॉसिबिलिटी हम क्या देख सकते हैं, EN हमने इन पोजीशन पे लगा दिया और यहाँ पर मैंने दोनों पोजीशन पे नाइट्रीटो लगा दिया। तो इसके अकॉर्डिंग हमें टोटल कितने आइसोमर्स मिलने चाहिए, हमें सिर्फ मिलेंगे 3 स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। तो हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3। नाउ कमिंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म एंड KOH। ये प्राइमरी अमीन के लिए बहुत फेमस रिएक्शन है जिसमें हम प्राइमरी अमीन को टेस्ट करते हैं। प्राइमरी अमीन रिएक्ट विद क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ KOH टू गिव आइसोसाइनाइड। याद होगी ये रिएक्शन, और उस रिएक्शन को हम बोलते हैं आइसोसाइनाइड टेस्ट। ये टेस्ट होता है ओनली फॉर प्राइमरी अमीन। अब ये तो हो गया क्लियर, लेकिन अब हमें जो ऑप्शंस दिए गए हैं एडेनिन, यूरेसिल, लाइसिन, थायमीन, अब हमें इनका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि इनमें से किस में NH2 ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये देखिए मैंने पहले से ही ड्रॉ करके रखी हुई है, दिस इज एडेनिन। एडेनिन में हमारे पास में एक फ्री NH2 ग्रुप है, इट मीन्स ये टेस्ट देगा। उसके बाद में हमारे पास स्ट्रक्चर है लाइसिन। लाइसिन एक अमीनो एसिड है और इसके अंदर भी NH2 ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, तो ये भी क्या करेगा, सेम टेस्ट देगा। तो लाइसिन भी ये टेस्ट दे सकता है। अब हम बात करते हैं थायमीन की, देयर इज नो फ्री NH2 ग्रुप, कोई प्राइमरी अमीन ग्रुप नहीं है, इसका मतलब ये टेस्ट नहीं देगा। इसी तरह से आप यूरेसिल में चेक करिए, इसके अंदर कोई फ्री NH2 ग्रुप नहीं है, इट मीन्स ये भी टेस्ट नहीं दे सकता। तो अब इनके अकॉर्डिंग हमारे पास में सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, एडेनिन एंड लाइसिन आइसोसाइनाइड टेस्ट देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेड नाइट्रेट ऑन हीटिंग गिव्स A, on cooling A gives B, B on reaction with NO gives C, blue solid। Find the oxidation number of nitrogen in compound C। C के लिए हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो ये डिफरेंट वैल्यूज गिवन है। देखते हैं सबसे पहले ये रिएक्शन सीक्वेंस क्या बनता है। सबसे पहले हम ले रहे हैं लेड नाइट्रेट PbNO3 होल ट्वाइस। अगर हम इसको हीट करवाते हैं तो क्या क्या कंपाउंड बनते हैं, फर्स्ट कंपाउंड इज लेड ऑक्साइड, सेकेंड इज NO2 प्लस O2। अब हम इसमें से देखते हैं कि कंपाउंड A कौन सा होगा, दिस इज कंपाउंड A, बिकॉज ये नाइट्रोजन के कंपाउंड्स की बात हो रही है, तो हमारे पास में बनेगी NO2 गैस। NO2 गैस को जब कूल किया जाता है तो क्या होंगे, NO2 का डाइमराइजेशन हो जाता है, तो कूलिंग पे क्या बनेंगे हमारे पास N2O4। अब हम इस N2O4 को रिएक्ट करवाते हैं विथ NO, तो यहां से हमें मिल जाता है N2O3। अब ये बना हमारा कंपाउंड C, ये है कंपाउंड B एंड ये है कंपाउंड C। हमें पूछा क्या गया था, हमारे पास में होना चाहिए ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ नाइट्रोजन इन कंपाउंड C, तो यहाँ पे हम निकाल सकते हैं इजीली। अगर हम यहाँ पर नाइट्रोजन के लिए ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो ये आएगी वैल्यू +3, तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट ऑर्डर ऑफ आयनिक रेडियाई, द सिंपलेस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर। हमारे पास में सारी की सारी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज हैं, देखो Mg+2, सोडियम +1, F-1, O-2, ऑल हैव 10 इलेक्ट्रॉन्स। सभी की सभी स्पीसीज आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, और आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज पे अगर हमने साइज चेक करना है तो हम किस तरह से चेक करते हैं, बाय देयर चार्ज। तो यहाँ पे हमारे पास में जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होगा उतनी ही साइज की वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी, और जितना नेगेटिव चार्ज ज्यादा होगा उतना ही साइज की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। सेम कंसेप्ट को यूज करते हुए हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट रिएक्शन, हमें एक अल्कोहल गिवन है और अल्कोहल का हमने डिहाइड्रेशन करवाना है इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। हमें दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं 85% एंड 15%। सिंपल रिएक्शन डिहाइड्रेशन के बाद में इस अल्कोहल से हमें क्या क्या प्रोडक्ट मिल सकते हैं, हमारे पास में सबसे पहले होता है प्रोटोनेशन। अगर हम बात करते हैं इस तरह से ये बन जाएगा CH3 CH3 CH2 पॉजिटिव। अब ये कन्वर्ट हो सकता है 3 डिग्री कार्बोनियम आयन में, तो यहाँ से ये कन्वर्ट हो जाएगा 3 डिग्री कार्बोनियम आयन में, ये बनेगा हमारे पास में 3 डिग्री कार्बोनियम आयन।
इस कार्बोनियम आयन में से जब हम H पॉजिटिव का रिमूवल करवाएंगे तो ये दो जगह से रिमूवल हो सकता है। एक जा सकती है हमारे पास में यहाँ से इस कार्बन से हाइड्रोजन, और दूसरी बार जा सकती है इस कार्बन से हाइड्रोजन। तो हम दोनों के प्रोडक्ट बना के देखते हैं। तो हमारे पास में पहला प्रोडक्ट बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड CH2 और आगे आ गया CH2CH3। फर्स्ट प्रोडक्ट दिस इज लेस सब्स्टिट्यूटेड, और दूसरा हमारा प्रोडक्ट बनेगा इस तरह से CH3 डबल बॉन्ड CH3। दिस इज मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन। तो हमारे पास में ये बनती है 85%, सो इट इज A, और ये बनेगा 15%, दिस इज B। दिस इज योर एक्सप्लेनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है, इसे डिस्कस करते हैं। हमारे पास में है एक साइनाइड, और इस साइनाइड में पहले हम गिग्नार्ड रिएजेंट के साथ में रिएक्शन करवा रहे हैं फर्स्ट स्टेप में, तो भी हमें A मिल रहा है, और फिर हमने सेकंड स्टेप में गिग्नार्ड रिएजेंट से फिर से रिएक्शन करवाया है तो हमें मिल रहा है B। तो अब हम चेक करते हैं A और B क्या होंगे, और उसके बाद में हमें काउंट करने हैं नंबर ऑफ कायरल कार्बन इन B। सबसे पहले मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग देखते हैं। अगर हम इस कंपाउंड के अंदर C2H5MgBr का अटैक करवाते हैं और उसके बाद में आता है हाइड्रोलिसिस, तो हमारा प्रोडक्ट क्या बन जाएगा? रिंग के ऊपर कोई चेंज नहीं आएगा, इसे एज इट इज बनाएंगे, और यहाँ पर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड नाइट्रोजन की जगह हमारे पास आ जाएगा कार्बन डबल बॉन्ड O C2H5। तो इसका मतलब ये यहाँ पे कन्वर्ट हो जाएगा एक कीटोन में, और कीटोनिक ग्रुप के ऊपर फिर से आपने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करानी है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन करवाने के बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा टर्शरी अल्कोहल में। कीटोन्स और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन टर्शरी अल्कोहल देती है, तो यहां से ये बन गया हमारा टर्शरी अल्कोहल। अब हम यहां से ये चेक करते हैं इस कंपाउंड में कितने कायरल कार्बन है। ये है हमारा कंपाउंड A, ये है हमारा कंपाउंड B, हमें इसमें चेक करने हैं। तो देखिए अब हम इसमें हाईलाइट करते हैं कि कौन से कार्बन है जो कायरल कार्बन होंगे। दिस इज कार्बन नंबर 1, दिस इज कार्बन नंबर 2, कार्बन नंबर 3 एंड कार्बन नंबर 4। तो ये 4 कार्बन एटम है जो हमारे पास में कायरल है। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 4। कमिंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है फ्रॉम केमिकल काइनेटिक्स। फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 75% रिएक्शन इज कंप्लीटेड इन 90 मिनट्स एंड फॉर द सेम रिएक्शन टाइम टेकन इन 60% कंप्लीशन इज। ये हमारे पास में डायरेक्ट सॉल्व होगा फ्रॉम इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर। तो हम इसके लिए ये इक्वेशन लिख लेते हैं। रेट इक्वेशन क्या है? K इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाय T लॉग इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट डिवाइडेड बाय फाइनल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम इसी इक्वेशन को 2 बार यूज करेंगे। पहला हम यूज कर रहे हैं इसी इक्वेशन को फॉर 75% कंप्लीशन। तो हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी? 100 डिवाइडेड बाय 25। ये देखिए 75% कंप्लीट हो चुकी है, तो रिमेनिंग कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट वुड बी 25। और सेम यही हमारे पास में रेट कांस्टेंट किसके लिए रहेगा? सेकेंड टाइम भी रहेगा। तो हम इसके लिए ऐसे यूज कर लेते हैं 2.303 डिवाइडेड बाय T, जो हमें 60% कंप्लीशन के लिए चाहिए, लॉग 100 डिवाइडेड बाय 40। अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो ये आ गया log 4, यहां से आ जाएगा log 10 डिवाइडेड बाय 4, और कंप्लीट अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं देन वी गेट T 60% इज अप्रोक्सीमेटली 60 मिनट्स। तो ये है आपका करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज रोल ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन। ये क्वेश्चन आया फ्रॉम मेटलर्जी। जब हमने आयरन का एक्सट्रैक्शन करवाना होता है तो रिडक्शन प्रोसेस में हम मिक्स करते हैं ओर प्लस कैल्शियम कार्बोनेट प्लस कोक। अब CaCO3 का रोल क्या होता है ये आपको बताना है। ऑप्शंस देखिए, इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म CaO विच एक्ट एज फ्लक्स। यस, इट इज राइट ऑप्शन। इट इज यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट। नो, कार्बन को हम मिक्स कर रहे हैं, कोक मिक्स कर रहे हैं, वो होता है रिड्यूसिंग एजेंट। फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ आयरन, नॉट एट ऑल, नन। तो अब हम ये देखते हैं रिएक्शन होती कैसे है। अंदर फर्नेस में बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है, तो वहां पर कैल्शियम कार्बोनेट का डीकम्पोजिशन हो जाता है। डीकम्पोजिशन होने के बाद में कैल्शियम ऑक्साइड जो बना है ये अटैच हो जाता है इम्प्यूरिटी के साथ में टू फॉर्म स्लैग, और यहां से हमें ये मिल जाता है कैल्शियम सिलिकेट। दिस इज कॉल्ड स्लैग। तो ये हम बोल सकते हैं इट इज एक्टिंग लाइक फ्लक्स विच इज forming adduct product with impurity gang to produce slag।
तो यहाँ पे ये हो गया हमारा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। वेरी सिंपल एंड वेरी बेसिक क्वेश्चन। अब आप देखिए इस क्वेश्चन में हमने नंबरिंग कैसे करनी है। वी हैव मेन फंक्शनल ग्रुप COOH बट नंबरिंग कैन नॉट स्टार्ट फ्रॉम हेयर बिकॉज वी हैव 5 मेंबर्ड रिंग। तो हम नंबरिंग उस पार्ट से स्टार्ट करते हैं जहां पर हमारा मेन फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब हमें नेक्स्ट किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, टुवर्ड्स ब्रोमो और टुवर्ड्स मिथाइल। अगर हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर देखते हैं तो ब्रोमो, और अगर हमने पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट देखनी है तो हमें जाना है साइड 2 में, बिकॉज ब्रोमो यहाँ से काफी डिस्टेंस पे है। अगर हम ब्रोमो की तरफ जाएंगे तो नंबर 3 पे आएगा, और मिथाइल की तरफ जाएंगे तो ये नंबर 2 पे आता है। तो हमें मिथाइल की तरफ जाना है जहां पे सब्स्टिट्यूएंट को मिनिमम पोजीशन मिल सके। तो ये नंबरिंग इस तरह से स्टार्ट होगी और हमारे कंपाउंड का नाम बनेगा 4 ब्रोमो 2 मिथाइल साइक्लोपेंटेन 1 कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड इज स्पेशल नोमेनक्लेचर, वो हम तब यूज करते हैं व्हेन वी आर नॉट काउंटिंग कार्बन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप। तो यहां से हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कमिंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वेट ऑफ अमोनिया इन ग्राम व्हेन 2.8 किलोग्राम नाइट्रोजन इज रिएक्टिंग विद 1 किलोग्राम ऑफ हाइड्रोजन। दिस इज फ्रॉम लिमिटिंग रिएजेंट कॉन्सेप्ट ऑफ मोल कॉन्सेप्ट। अब हम लिमिटिंग रिएजेंट के अकॉर्डिंग पहले ये चेक करेंगे कि इन दोनों से कोई लिमिटिंग रिएजेंट बन रहा है या नहीं। तो ये है हमारे पास में रिएक्शन, नाइट्रोजन इज रिएक्टिंग विद हाइड्रोजन टू गिव अमोनिया। अब आप यहां से देखिए वी आर गिवन मास, तो हम मास की फॉर्म में लिखते हैं 28 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन इज रिएक्टिंग विद 6 ग्राम ऑफ हाइड्रोजन। अब हमें फिगर इसी तरह के दिए हुए हैं कि हम इसको डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहां से देखिए वी आर गिवन अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन एंड अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन, ये दोनों हमने इन दोनों के लिए मास लिख दिया कि कितना कितना हमें गिवन है। अब हम देखते हैं अकॉर्डिंग टू रिएक्शन। अकॉर्डिंग टू रिएक्शन अगर हमने लिखना हो तो क्या लिखेंगे, 2.8 kg कैन रिएक्ट ओनली विद 0.6 kg ऑफ हाइड्रोजन। यहां पर देखिए क्योंकि इनके लिए फिगर बिल्कुल सेम आ रहा है तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो अब यहां से देखिए नाइट्रोजन कितना बचेगा हमारे पास में 0 kg, और हाइड्रोजन कितना बच रहा है 0.4 kg। तो इसका मतलब हमारे पास में नाइट्रोजन बन जाएगा लिमिटिंग रिएजेंट, और लिमिटिंग रिएजेंट से हम डिसाइड कर लेते हैं कि हमें कितना मिलेगा अमोनिया। Mass of ammonia formed in this reaction is 2 into 17 ग्राम। It means total बना 34 ग्राम। तो अब हम इसी रेशो में लेके चलेंगे तो देखिए 28 ग्राम से कितना बन रहा है 34, तो 2.8 kg से कितना मिल जाएगा हमें 3.4 kg। वेरी सिंपल, इसी को हम ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 3400 ग्राम। तो देखिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, a compound C6H12O2 react with H2SO4 to give carboxylic acid B and alcohol C. C react with ZnCl2 and HCl and gives turbidity readily. तो इसमें तो हमें ज्यादा कुछ कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, कुछ ज्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं है, बिकॉज डायरेक्ट हमें हिंट दिया गया है कि एक एसिड और एक अल्कोहल मॉलिक्यूल मिल रहा है। इट मीन्स दिस कंपाउंड मस्ट बी एन एस्टर। तो हमारे पास में फर्स्ट ये जो फॉर्मूला दिया हुआ है ये किसके लिए बन जाएगा, एस्टर के लिए। इससे हमें मिल रहा है एसिड एंड अल्कोहल। अब हम देखते हैं कि जो अल्कोहल मिला है वो ZnCl2 HCl मीन्स ल्यूकास रिएजेंट के साथ में रिएक्शन करके इमीडिएटली टर्बिडिटी दे रहा है। सो इट मस्ट बी ए 3 डिग्री अल्कोहल। तो अब आप यहां से डायरेक्ट ही देख लो स्ट्रक्चर में किससे हमें 3 डिग्री अल्कोहल मिल सकते हैं। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट। यहां से ये बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी और यहां पर जो अल्कोहल मिलेगा आपको इस पार्ट से, इट इज 3 डिग्री अल्कोहल। दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है हमारे पास में फ्रॉम बायोमोलिक्यूल, माल्टोज स्ट्रक्चर विच 2 ग्रुप्स आर देयर। माल्टोज का स्ट्रक्चर अगर हम बनाते हैं तो हमारे पास में 2 ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, फर्स्ट इज हेमी एसिटाइल एंड सेकंड इज एसिटाइल। कंप्लीटली थियोरेटिकल क्वेश्चन, अगर आपको माल्टोज का स्ट्रक्चर आता है तो आप इसे डायरेक्ट टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ कोलॉइड्स। कोलॉइड्स के प्यूरिफिकेशन के लिए हम कौन कौन से मेथड यूज करते हैं, डायलिसिस, इलेक्ट्रोडायलिसिस, अल्ट्राफिल्ट्रेशन। यहाँ पर एक ही ऑप्शन ऐसा है जिसमें हम कोलॉइड की
प्यूरिफिकेशन नहीं, कोलॉइड सॉल्यूशन की प्रिपरेशन करवाते हैं। दैट मेथड इज पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन इज प्रिपरेशन ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशन फ्रॉम फ्रेशली प्रिपेयर्ड precipitate when we are dissolving that precipitate in suitable electrolyte। तो ये मेथड हो जाएगा प्रिपरेशन का, नॉट फॉर प्यूरिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी हमारे पास में सरफेस केमिस्ट्री से डायरेक्ट थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। देखिए आपके पास में है दो कॉलम्स जिनमें हमने मैचिंग करवानी है, तो हम मैचिंग करवाते हैं। एरोसॉल, इनमें से क्या बनेगा, एरोसॉल इज स्मोक, तो ए के लिए हमारे पास में करेक्ट मैच हो जाएगा 2। सेकेंड इज इमल्शन, इमल्शन का एग्जाम्पल है मिल्क, तो बी के लिए हमारे पास में बन जाएगा मैच 1। सी फोम, फोम इज फ्रोथ, सी के लिए करेक्ट मैचिंग होगी 4। और जेल, एनी टाइप ऑफ जेली, तो यहाँ पे हमारे पास में डी के लिए करेक्ट मैच हो जाएगा 3। वेरी सिंपल एंड वेरी बेसिक क्वेश्चन फ्रॉम सरफेस केमिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, a solution contain 2 volatile solvent, 1 mole of n-hexane and 3 mole of n-heptane. Then total vapor pressure of the solution is 550 mm Hg. If 1 mole of n-heptane is further added, vapor pressure increases by 10 mm. Find out the vapor pressure of pure n-heptane solvent. तो अब ये बहुत easy question है from vapor pressure Raoult's law of solution। तो अब देखिए इसके लिए क्या करेंगे, हमारे पास में दो substances हैं, इन दोनों सब्सटेंसेस के लिए हमें टोटल प्रेशर की वैल्यू लिखनी है। तो आपको याद होगा क्या है फॉर्मूला, पीटी इज इक्वल टू पीए नॉट एक्सए प्लस पीबी नॉट एक्सबी। अब हम इसके अंदर ये पूरा डाटा फिट करते हैं। तो पहली बार हमारे पास में टोटल प्रेशर की वैल्यू कितनी थी, 550 इज इक्वल टू पीए नॉट हमें निकालना है, एक्सए की वैल्यू कितनी आ जाएगी, मान लीजिए मैंने ये लिया है ए और ये ले लिया है बी, तो यहां से आपको निकालना है, तो कितना आ जाएगा 1 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स कितने हैं 4, पीए नॉट मल्टीप्लाइड बाय 1/4, और यहां से आ जाएगा पीबी नॉट मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइडेड बाय 4। अब हम क्या करते हैं, यहां से एलसीएम लेके इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। एलसीएम लेके इसको सॉल्व करेंगे तो यहां से ये आ गया 4 और हमें मिलेगी वैल्यू 2200 is equal to PA नॉट प्लस 3 PB नॉट। ये बन गई इक्वेशन नंबर 1। इसी तरह हम सेकेंड टाइम करते हैं। हमारे पास में कितना हो गया है, हमने 1 मोल हेप्टेन और ऐड कर दिया, मतलब बी में हमने ऐड किया है। तो सेकेंड टाइम इक्वेशन क्या बनेगी, और उससे हमें वेपर प्रेशर की वैल्यू भी कितनी मिल रही है, 10 mm इंक्रीज हुआ है, तो क्या लिखेंगे 560 इज इक्वल टू पीए नॉट में देखो हमने कोई चेंज नहीं किया है, तो पीए नॉट मल्टीप्लाइड बाय 1 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा, लेकिन बिकॉज हमने क्या किया है यहाँ से 1 मोल बढ़ा दिया है, तो टोटल मोल्स इक्वल हो जाएंगे 5 के, प्लस क्या आ जाएगा पीबी नॉट मल्टीप्लाइड बाय, अब इसके मोल्स टोटल कितने हो गए 4 डिवाइडेड बाय 5। इस इक्वेशन को भी हम सॉल्व कर लेते हैं, तो ये मल्टीप्लाई इधर होके आएगा, तो कितना हो जाएगा 2800 इज इक्वल टू पीए नॉट प्लस 4 पीबी नॉट। अब हमने इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। जब हम इन दोनों इक्वेशन को माइनस करा देते हैं, ये हमारे पास में बन गई है इक्वेशन नंबर 2। अब आप करा दीजिए 2 - 1, 2 - 1 अगर हम करवाते हैं तो हमें देखो 2 - 1 कराएंगे तो पीए नॉट से पीए नॉट कैंसिल हो जाएगा और हमें पीबी नॉट की वैल्यू मिल जाएगी। कितना आ जाएगा यहाँ से, पीबी नॉट इज इक्वल टू 600 mm। और पीबी नॉट देखो हमने किसके लिए कंसिडर किया है, बी इज कंसिडर्ड फ्रॉम हेप्टेन, तो इसका मतलब दिस इज आवर आंसर। यू कैन कैलकुलेट पीए नॉट फ्रॉम दिस मेथड, बट अभी हमें सिर्फ एक के लिए पूछा गया है, तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा 600 mm। दिस इज द सॉल्यूशन फॉर दिस क्वेश्चन। नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर। Which curve represent equilibrium? Very simple question, very basic question. Equilibrium condition क्या है हमारे पास में? Equilibrium is the point at which rate of forward reaction become equal to rate of backward reaction. तो एक ही ग्राफ ऐसा है जिसमें दोनों का रेट एक दूसरे के बिल्कुल इक्वल हो रहा है, एंड दैट इज ग्राफ नंबर 1। यहाँ पर देखिए दोनों में गैप आ रहा है, अभी रेट फॉरवर्ड के लिए ज्यादा ही रहा है एज कंपेयर टू बैकवर्ड, और यहाँ पर फॉरवर्ड की वैल्यू बहुत कम हो गई है एज कंपेयर टू
बैकवर्ड, तो ये वाले दोनों ही ग्राफ इक्विलिब्रियम को रिप्रेजेंट नहीं करा सकते। तो यहां से हमारा आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1। दिस इज द सॉल्यूशन फॉर 4 सितंबर मॉर्निंग शिफ्ट पेपर। आई होप आपके लिए ये एक्सप्लेनेशन बहुत यूजफुल रहे। इफ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 4 सितंबर आफ्टरनून शिफ्ट का पेपर। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।